व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब की डिफरेंट काइंड्स को और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और उनका डिफरेंस क्या होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैंने कोशिश की है कि इसको जहाँ तक मुमकिन हो सके स्टूडेंट्स के समझने के लिए आसान बनाया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। Not only in English, but also in many other languages, a single verb may have a number of different forms which perform different grammatical functions. Such forms are mostly divided into two broad categories known as finite verbs and non-finite verbs. यानी कि ये सिर्फ इंग्लिश की बात ही नहीं है, बल्कि दूसरी भी बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें ये चीज़ पाई जाती है कि जो वर्ब होता है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और फॉर्म्स क्या करती हैं, वो डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वर्ब की अगर फॉर्म्स की बात करें तो इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आप कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब बेसिकली ये वर्ब की फॉर्म्स हैं जी। To understand the difference between these two, students must have a clue that all the verbs are basically finite verbs, and as far as non-finite verbs are concerned, this verb division is actually separated from finite verbs to facilitate our learning जी। तो बात ये है कि जितने भी वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, या जितने भी वर्ब्स आप कह सकते हैं कि बेसिकली वो फाइनाइट वर्ब्स ही हैं। सारे के सारे वर्ब्स जो हैं वो फाइनाइट वर्ब्स हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब एज ऐसे कोई स्पेसिफिकली कोई एक अलहदा से कैटेगरी है नहीं। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब्स हैं जो बेसिकली फाइनाइट वर्ब से ही ड्राइव की गई हैं, यानी कि तमाम वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स हैं। फाइनाइट वर्ब से कुछ वर्ब्स को ड्राइव करके सेपरेट एक कैटेगरी बना दी गई है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, और ऐसा किया इसलिए किया है ताकि इनको ज़रा समझना आसान हो जाए, टू फैसिलिटेट आर लर्निंग। ये बात अभी आपको आगे समझ आ जाएगी जब हम इसको करेंगे पूरा। The verb forms of non-finite verbs are derived from finite verbs। वही वाली बात कि ये जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स है उनकी जो फॉर्म्स है हम इन्हें फाइनाइट वर्ब से ही ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट है जी डिवीजन ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट द डिवीजन ऑफ ऑल वर्ब्स जी। ये जो टॉपिक है इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताना चाहता हूँ। पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है क्योंकि पहले भी मैंने टॉपिक किया हुआ है। थोड़ा सा इसको मैं करना चाह रहा हूँ कि आप वर्ब्स की जो टाइप्स है ना उसके ऊपर आप ज़रा गौर करें। देखिए जी, वर्ब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक्चुअल में फाइनाइट वर्ब ही हैं सारे। वर्ब जो हैं सारे के सारे फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब एज सच कोई अलहदा से चीज़ नहीं है, इन्हीं से ड्राइव हुई है, लेकिन चूंकि अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमने इसको फिर कैटेगराइज कर लिया। ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब में दो आगे यानी पार्टीशन है। एक पार्टीशन है, दो आगे से आप कह लें रास्ते निकल आते हैं। एक होता है एग्जिस्टेंस और एक होता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है करना और एग्जिस्टेंस होना। एक्चुअली जो वर्ब होता है उसने दो ही तो काम करने होते हैं, करना होना। तो एग्जिस्टेंस और एक्शन दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वर्ब। अब अगर बात करें एक्शन वर्ब की तो एक्शन वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी एक्टिविटी को शो करता है। अब उसमें आप इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं, एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं, यानी कि इसने एक्टिविटी को शो करना है। अब इसकी एक्शन वर्ब की आगे टाइप्स हैं कौन कौन सी, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। इसी तरह जो दूसरी शाख आ रही थी यानी एग्जिस्टेंस वाली, यानी जो होने वाला जो उसका फॉर्मेट है वर्ब का, उसकी फिर आगे दो कैटेगरीज हैं, एक है मॉडल वर्ब्स और एक है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं ये उसमें भी यही होने वाला एक्चुअल में जो है कॉन्सेप्ट है कि होना। तो उसमें आप हैव, बी, डू, यानी जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनकी फिर आगे तीन कैटेगरीज हैं कौन कौन सी, हैव, बी, डू। हैव किसको रिप्रेजेंट करता है, पाना या रखना, और बी जो है ये मैंने नीचे रोमन में लिखा हुआ है, बी जो है ये होने को रिप्रेजेंट करता है और डू जो है ये करने को। तो ऑक्सिलरी वर्ब की तीन आगे फिर शाखें आ जाती हैं। अब हैव की तीन फॉर्म्स हैं, हैज, हैव, हैड। बी जो है इसकी फॉर्म एज, इज, एम और वाज, वर, बिन। और इसी तरह डू की डू, डज, डिड, डन, ये इसकी फॉर्म्स है। आप मोस्टली इससे फेमिलियराइज होंगे, लेकिन ये जब हमने इसको कैटेगराइज कर लेंगे ना इस तरह से तो ये समझना आपके लिए आसान होगा। मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर और भी हो सकते हैं। तो ये मॉडल वर्ब्स आ गए। तो इसमें आप देख सकते हैं
कि फाइनाइट वर्ब्स और उसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उसमें तीन ही है कैटेगरीज, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड। और ये जो इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड है, ये बेसिकली ये भी वर्ब फॉर्म्स हैं और इनको ड्राइव कहाँ से किया है, ये जो हमने पढ़ा है ये वाले जो मेन वर्ब्स, मोस्टली मेन वर्ब्स, तो इन्हीं से ड्राइव किया हुआ है हमने, ठीक है, ये अलग से कोई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है एक्शन एंड एग्जिस्टेंस, दो मेन फंक्शन है आपके वर्ब के। एग्जिस्टेंस में ऑक्सिलरी एंड मॉडल, ऑक्सिलरी में हैव, बी, डू, और मॉडल वर्ड मैंने आपको बता दी। इसी तरह प्रिंसिपल वर्ब में आ गई है, इसकी कैटेगरीज हैं। ये तमाम जितनी भी कैटेगरीज हैं, जैसे फ्रेजल वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, हैज, हैव, हैड, ये मॉडल वर्ब्स, इन तमाम के ऊपर सेपरेट वीडियो हर एक के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अभी हम ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ रहे हैं, तो मैं इनकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा। इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कोई परेशानी। लेकिन इसको अब जब हमने टॉपिक पढ़ना है तो आपने इस डिवीजन को ज़रा जहन में रखना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी फाइनाइट वर्ब्स। वर्ब्स विच चेंज देयर फॉर्म विद द चेंज ऑफ टाइम। टाइम टेंस एक ही चीज़ है, यानी ऐसे वर्ब जो टाइम के चेंज होने से अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। अच्छा, यहाँ पे जो लफ्ज़ है ना फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ये वर्ड को भी जरा समझे। फाइनाइट का क्या मतलब होता है, महदूद। अब फाइनाइट वर्ब ये महदूद होता है, किस चीज़ में ये महदूद होता है, टाइम के लिहाज से ये महदूद होता है। टाइम के लिहाज से क्या, इट मीन्स कि टाइम डिपेंडेंट है ना, टाइम चेंज होगा, टेंस चेंज होगा तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो जाएंगी। टाइम डिपेंडेंट है, लिमिटेड बाय टाइम, तो इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। सो फाइनाइट वर्ब्स आर टाइम बेस्ड और टाइम डिपेंडेंट। द वर्ड फाइनाइट रिफर्स दैट दे आर लिमिटेड बाय टाइम, यानी टाइम से ये लिमिट हो रहे हैं, तो इसलिए इनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। सो रूल्स ऑफ टेंस आर अप्लाइड व्हाइल यूजिंग दीज वर्ब्स। तो डेफिनेटली जब इनकी फॉर्म चेंज हो रही है टाइम के चेंज होने से, तो फिर टेंस के रूल्स तो इनके एप्लीकेबल होंगे। अब अगर इनकी एग्जांपल्स देखें तो ज़्यादातर आपको पता है फाइनाइट वर्ब्स ही होते हैं। मसलन रीड, राइट, सिट, सेल, गो, कम, तो जितने भी वर्ब है जैसे ही आपका टाइम चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, इनकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, जैसे अब बॉय सेल्स पेंसिल, एक लड़का पेंसिलें फरोख्त करता है। अब बॉय सोल्ड पेंसिल, एक लड़के ने पेंसिलें बेची। अब बॉय विल सेल पेंसिल, एक लड़का पेंसिलें बेचेगा। अब ये क्या है, प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो वर्ब की फॉर्म आप देख सकते हैं, जैसे ही टाइम चेंज हो रहा है, टेंस चेंज हो रहा है, चेंज हो रही है। पहले में सेल्स है, दूसरे में सोल्ड है, विल सेल है। तो चूंकि ये जो वर्ब सेल है इसकी फॉर्म्स टाइम के साथ या टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है इट इज़ लिमिटेड बाय टाइम। तो ये आपका क्या है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो कैसे, द वर्ब दैट इज गवर्न्ड बाय अ पर्सन एंड नंबर इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। हाँ जी, तो टाइम से तो ये टाइम डिपेंडेंट तो है ही, लेकिन ये वो वर्ब है जिसको पर्सन और जो नंबर हैं वो क्या करते हैं, उसको गवर्न करते हैं, ठीक है। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट भी। जैसे अब यहाँ पे अब बॉय है, ठीक है, अब नंबर एक है। अच्छा, अगर अब बॉय ना होता, अगर ये होता बॉयस, तो ये सेल्स नहीं होना था, फिर ये सेल होना था, ठीक है। इसी तरह मतलब इनकी यानी फॉर्म जो है नंबर, जो सब्जेक्ट होता है उसका पर्सन और नंबर के लिहाज से भी चेंज होती है। और इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यानी जो वर्ब होता है आपका उसकी जो फॉर्म है वो जो सब्जेक्ट है उसके नंबर और पर्सन के लिहाज से आपने रखनी है, तो लिहाजा इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यानी जो आपका वर्ब है वो सब्जेक्ट से अग्री करेगा, किस चीज़ में, नंबर एंड पर्सन में। तो लिहाजा जी ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट शो करते हैं फाइनाइट वर्ब, ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट होती हैं, पर्सन और नंबर से गवर्न करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को डिटेल में पढ़ाया गया सेपरेट टॉपिक के अंदर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो ये देखें जी, शी वेंट, इसमें एक और एग्जाम्पल है, शी वेंट टू हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस गई। अब वो वेंट जो है क्या कर रहा है, हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, इसका एक सब्जेक्ट है। वेंट का सब्जेक्ट क्या है, शी, ठीक है ना। तो उसमें ये यानी ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट है, इनका सब्जेक्ट होता है कोई ना कोई, जो फाइनाइट वर्ब्स है। अच्छा, नोट, अ फाइनाइट वर्ब शोज अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये आपका फाइनाइट वर्ब्स है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के हवाले से आपको एक बात बता दें कि वो क्या है, फाइनाइट वर्ब का उल्ट है, यानी जो चीज़ें इसमें हैं उसमें नहीं होंगी, इन्वर्स है उसका। देखें जी, नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि ये फाइनाइट नहीं है, किस लिहाज से फाइनाइट नहीं है, टाइम के लिहाज से, यानी कि टाइम डिपेंडेंट नहीं है। टाइम डिपेंडेंट इसका मतलब टाइम के चेंज होने से इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। उसका दूसरा क्या है, ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट भी नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट इसका होगा नहीं होगा ये आप कुछ नहीं कह सकते, और मोस्टली इसका सब्जेक्ट भी नहीं होता, और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी शो नहीं करता। जैसा कि विथ नॉन फाइनाइट वर्ब, इसकी अगर डेफिनेशन करें, वर्ब्स विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म विद द चेंज ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट मीन्स दैट दीज वर्ब्स आर नॉट लिमिटेड बाय
टाइम, सो रूल्स ऑफ टेंस आर नॉट अप्लाइड वाइल यूजिंग दीज वर्ब्स। यानी उसी का उल्ट हो गया कि जब ये टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं तो जो मर्जी टेंस हो जो मर्जी टाइम हो इनकी फॉर्म जो है चेंज नहीं होगी। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। अब बॉय लाइक स्विमिंग इन द रिवर, एक लड़का जो है वो स्विमिंग के अंदर तैरना पसंद करता है। अब बॉय लाइक स्विमिंग इन द रिवर, एक लड़के ने दरिया के अंदर तैरना जो है वो पसंद किया। अब बॉय विल लाइक स्विमिंग इन द रिवर, एक लड़का जो है वो दरिया के अंदर तैरना पसंद करेगा। अब देखें पहला टेंस क्या है, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तीन अब टेंस चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये जो आपको वर्ड नजर आ रहा है स्विमिंग, ये चेंज नहीं होता, ये सेम टू सेम रहता है। अब ये स्विम जो है ये किससे बना है, यानी स्विमिंग जो है स्विम से बना है। स्विम जो है ये आपका फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, उससे ड्राइव किया गया है, स्विम से स्विमिंग कर दी है। और इसका यूज इस तरह से है कि इसकी फॉर्म जो है वो चेंज नहीं हो रही टेंस के चेंज होने से। ये क्या आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसका कोई सब्जेक्ट जो है नहीं है, क्योंकि असल में सब्जेक्ट जो है वो लाइक का है, पसंद कर रहा है। कौन पसंद कर रहा है, लड़का, ठीक है, तैरने को। तो यहाँ पे जो स्विमिंग है बेसिकली ये तैरने का काम नहीं कर रहा, सॉरी एक्शन नहीं का, एक्शन यानी जैसे होता है ना सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें परफॉर्म करने वाली बात नहीं है। असल में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है लाइक करने का। ये अभी जब हम इसको पढ़ेंगे ना, जेरेंट को आप पढ़ेंगे, पार्टिसिपल को पढ़ेंगे, तो फिर ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। बस अभी इस पे आप यही देखें कि ये आपका जो वर्ब की फॉर्म है स्विमिंग, टेंस के चेंज होने से चेंज नहीं हो रही। अगर सब्जेक्ट चेंज होगा यानी सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए, तो फिर भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसको हम एक और तरह से डिफाइन करते हैं। The verb that is not necessarily governed by person and number is called a non-finite verb। वही वाली बात कि सब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, सब्जेक्ट का पर्सन या नंबर जो मर्जी हो जाए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। She went to her office to work, ठीक है। अब ये to work है, ठीक है। बेसिक फॉर्म क्या है, जो आपका मेन वर्ब क्या है, वर्क। अब ये वर्क से ड्राइव हुआ है, टू वर्क। अब ये पूरा ये वर्ब की एक फॉर्म बन गई, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। शी वेंट टू हर ऑफिस टू वर्क, शी गोज टू हर ऑफिस टू वर्क, दे गो टू देयर ऑफिस टू वर्क, ठीक है। आलिया गोज टू हर ऑफिस टू वर्क, जिशान गोज टू हर ऑफिस टू वर्क। तो आप सब्जेक्ट जो है उसकी जेंडर, उसका नंबर, पर्सन जो मर्जी कर लें, ये चेंज नहीं होगा। आप टेंस जो मर्जी करें, शी वेंट टू हर ऑफिस, शी गोज टू हर ऑफिस, शी विल गो टू हर ऑफिस टू वर्क। तो इसका मतलब है कि ना ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट है और ना ही ये टाइम डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आपने फाइनाइट को ज़हन में रखना है। फाइनाइट का मतलब क्या है, महदूद, किस लिहाज से, टाइम के लिहाज से, यानी और सब्जेक्ट के लिहाज से। टाइम सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन, टाइम चेंज होगा, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज होगा, तो इसका मतलब है फाइनाइट है। टाइम के चेंज होने से इस पर कोई फर्क ना पड़े, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसको अब थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। वर्ब टू वर्ब हैज़ नो सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, सो इट इज़ नॉन फाइनाइट। इसमें आप देख लें कि टू वर्ब का कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो जो शी है वो सब्जेक्ट है किसका, वेंट का, यानी वो काम कर रही है, और ऑफिस उसने जाने का जो काम करना है। तो इस मीन्स कि जो आपका टू वर्क है इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो सो इट इज़ नॉन फाइनाइट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन्फिनिटिव। हाँ जी, नॉन फाइनाइट को की एक कैटेगरी है, यानी जब आपके वर्ब के पहले टू आ जाए तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये इसको हम क्या कहेंगे, ये इन्फिनिटिव है। जैसे ये देखें ना, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसकी एक पार्टिसिपल है, एक इन्फिनिटिव है और जेरेंड है। अब यहाँ पे ये मैंने जो एग्जाम्पल दी है ये इन्फिनिटिव की दी है, और है ये क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब की एक कैटेगरी। तो is also called infinitive, which is a category of non-finite verb। ये देखें इन्फिनिटिव, बेसिकली हम नॉन फाइनाइट वर्ब की एग्जांपल दी है, तो उसमें आप इन्फिनिटिव की एग्जांपल दे सकते हैं, पार्टिसिपल की भी दे सकते हैं, जेरेंड की। मैंने आपको इन्फिनिटिव की दी है। अच्छा जी, नोट, अ नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट शो अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। हाँ जी, वही वाली बात कि ये सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं कर रहा। इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट, यानी ना ये टाइम डिपेंडेंट है ना ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, उधर भी लिखा हुआ ये भी है, पार्टिसिपल जेरेंड इन्फिनिटिव। अब पार्टिसिपल जेरेंड इन्फिनिटिव ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं और एक बड़े आप कह लें मेजर कॉन्सेप्ट हैं, और आपको समझना भी जरूरी है। तो चूंकि हमारा टॉपिक अभी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का चल रहा है, काइंड्स ऑफ वर्ब में, तो हमने बस इसमें यहीं रखना है। इनका सेपरेट टॉपिक है, अगर आपको ये नहीं पता, बल्कि ये आपको जरूर देखना चाहिए, तो पार्टिसिपल जेरेंड इन्फिनिटिव इनकी जो रेलेवेंट वीडियोज उनमें जाके देखें, लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए। हमारा भी सिलसिला चल रहा है काइंड्स ऑफ वर्ब, तो ये फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद ये आगे पार्टिसिपल जेरेंड इन्फिनिटिव जो है ये सीक्वेंस के अंदर आ ही जाने हैं, ठीक है। अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं कर रहे तो इनके लिंक्स नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आप इनको देख लें। ये मैंने लिख भी दिया, दीज टॉपिक्स आर डिस्क्राइब्ड इन सेपरेटेड
The separate videos links are shared in description. तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अपने व्यूज़ ज़रा कमेंट्स के अंदर दे दिया करें ताकि पता चल जाता है हमें कि आपको समझ आ रही है या नहीं, या हमें अपनी मेथडोलॉजी को चेंज करने की ज़रूरत है। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।